हेलो स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास में क्लास 10 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट साइंस का 12 चैप्टर न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे बच्चों। लेसन 9 आनुवांशिक एवं जैव विकास। ये आपका न्यू लेसन है। आज से 12 चैप्टर का यही लास्ट चैप्टर बचा हुआ था। लेसन 9 चैप्टर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसके पहले की क्लासेस आप लोग अच्छे से कंटिन्यू तैयार करेंगे। आज का पहला टॉपिक है आनुवांशिकता एवं उसके जनक। आनुवांशिकता एवं उसके जनक किसे कहते हैं? आनुवांशिकता प्रत्येक जीवों की उत्पत्ति उनके माता पिता से होती है और सभी जीव अपने माता पिता के गुणों को प्राप्त करते हैं। हम सभी को जानते हैं कि जनन की क्रिया होती है जिसमें माता पिता के लैंगिक क्रिया द्वारा संतान उत्पन्न होती है। तो हर जीव की उत्पत्ति उनके माता पिता से होती है और उस जीव में उस संतान में उनके माता पिता के गुण पाए जाते हैं या होते हैं। ऐसे गुण जो माता पिता से होने वाली संतानों में जाते हैं उस गुण को आनुवांशिक गुण जेनेटिक कैरेक्टर आनुवांशिक गुण कहते हैं। और इस आनुवांशिक गुण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना यानी माता पिता से संतानों में आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की क्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों कि संतान किससे पैदा हुई है? माता पिता से। और संतान में माता पिता के गुण होते हैं। आपको देखकर लोग बोलते होंगे कि आप अपने पापा जैसे दिखते हैं या आप अपने मम्मी जैसे दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माता पिता के गुण संतानों में जाते हैं। उन गुण को हम क्या कहते हैं बेटा? आनुवांशिक गुण। इसी आनुवांशिक गुण का माता पिता से संतानों में जाना या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की क्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। इसके जनक का नाम आनुवांशिकता के बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया था उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये मेंडल के नाम से ज्यादा फेमस हुए। तो इनके जनक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की इस शाखा को आनुवांशिकी कहते हैं। तो आया आप लोगों को समझ में? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि आनुवांशिकता के जनक का नाम बताइए। तो आनुवांशिकता के जनक का क्या नाम है बच्चों? ग्रेगर जॉन मेंडल। सेकंड टॉपिक है जैव विकास। जैव विकास का मतलब होता है जीवों का विकास होना। ठीक है। प्राचीन समय से ही जीवों में परिवर्तन दिखाई देते हैं। जीवों में एक विशेषता पाई जाती है कि जीव अपने चारों ओर के बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते हैं। जो जीव अपने आप को बदल लेते हैं वो लंबे समय तक जीते हैं, जो नहीं बदल पाते वो मर जाते हैं। तो प्राचीन समय से ही जीवों में अपने आप को बदलने की क्रिया होती है। इस बदलाव के कारण जीवों में नए नए गुणों का निर्माण होता जाता है। उनके शारीरिक बनावट में परिवर्तन होता है, उनके शरीर की क्रियाओं में परिवर्तन होता है, उनके आकार में भार में परिवर्तन होता जाता है, जिससे धीरे 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 एक प्राचीन जीव आज के आधुनिक जीव में बदल जाता है। इस तरह धीरे धीरे जीवों में होने वाले परिवर्तन को जैव विकास। आगे समझ में बच्चों? जैसे प्राचीन समय में बंदर, हमारे पूर्वज कौन है बच्चों? बंदर। तो बंदर पहले पेड़ पौधों में रहते थे, धीरे धीरे उनमें विकास हुआ, उनके शारीरिक बनावट में परिवर्तन आया और लंबे
समय के बाद वह जीव पूरी तरह विकसित होकर मनुष्य का रूप ले लिए। तो जीवों में धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन आना और अपने पूर्वज से अलग एक नई जाति बनाने की क्रिया को जैव विकास कहते हैं। जैव विकास के बारे में चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने 1859 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, अपनी एक बुक छापी थी। उस बुक में उन्होंने किसके बारे में बताया था? जीवों के विकास में के बारे में बताया था। उस बुक का नाम था दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने 1859 में एक बुक लिखी। उस बुक में उन्होंने, बुक का नाम था दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी पुस्तक का नाम बताइए, तो आप बताएंगे दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन मतलब होता है उत्पन्न होना या उत्पत्ति, स्पीसीज माने जाति। यानी चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किस तरह जीवों में परिवर्तन होता है, उसमें नए नए अंगों का निर्माण होता है, उसके आकार में, उसके कार्य में, उसके रूप में परिवर्तन आता है, तो वो अपने पूर्वज से एकदम अलग हो जाते हैं और एक नई जाति उत्पन्न करते हैं। यही है जाति का उत्पत्ति, जैसे बंदरों से मनुष्य का निर्माण। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आज का थर्ड टॉपिक, विभिन्नता। विभिन्नता माने होता है अंतर दिखाई देना। आप देखते हैं पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में तरह तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, जिनको हम स्वतंत्र आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है बच्चों? 9th में मैंने आप लोगों को बताया था सूक्ष्मदर्शी, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, कवक, जीवाणु, विषाणु, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। और इसी तरह कुछ मध्यवर्गीय जीव भी होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य। कुछ बड़े जीव भी होते हैं, जैसे हाथी, और अधिक बड़ा जीव व्हेल मछली, जो लगभग 30 हाथियों के वजन के बराबर होती है, समुद्र में पाई जाती है व्हेल मछली। तो इस तरह छोटे जीव से लेकर अलग अलग आकार के, अलग अलग साइज के, अलग अलग शारीरिक बनावट वाले और अलग अलग काम वाले जीव पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार पौधों में भी आप देखते हैं कई अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। छोटे पौधे जैसे सवाल माने काई, फफूंद, मशरूम, फिर आपका साकी पौधा, टमाटर, पालक, लौकी, कुमड़ा, मुलायम पौधे। इसका झाड़ियों में अनार, बबूल, गुलाब, फिर से और बड़े वृक्ष में नीम, महुआ, पीपल, बरगद और सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड। इस तरह से अलग अलग साइज, आकार, आकृति और कार्य वाले पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। तो प्रकृति में जीव जंतु और पेड़ पौधों में पाए जाने वाली विभिन्नता, परिवर्तन को, उनमें अंतर को हम विभिन्नता। जीवों में विभिन्नता के कारण वो जीव एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। यही विभिन्नता का कारण है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न भाई बहन भी अलग दिखाई देते हैं। तो समझ में आ गया विभिन्नता जीवों के शारीरिक, मानसिक, आकार की, व्यवहारिक, कार्य की, सब में परिवर्तन या अंतर होना विभिन्नता कहलाता है। इसी विभिन्नता के कारण पृथ्वी पे बहुत सारे जीव जंतु एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहे हैं। यही विभिन्नता का कारण है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान, भाई बहनों में अंतर पाया। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्नता के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। विभिन्नता के प्रकार। तो विभिन्नता के प्रमुख 2 प्रकार हैं। पहला आनुवंशिक विभिन्नता, और दूसरा वातावरणीय
बच्चों विभिन्नता दो प्रकार का, आनुवंशिक विभिन्नता और वातावरणीय विभिन्नता। आनुवंशिक विभिन्नता में पहले बताएंगे ऐसी विभिन्नता जो जीव के आनुवंशिक पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए, ये आनुवंशिक पदार्थ हम पढ़ चुके हैं बच्चों। डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र एवं जीन, इनकी संख्या एवं संरचना में परिवर्तन के कारण होती है। तो आनुवंशिक विभिन्नता ऐसी विभिन्नता है बच्चों जिसमें जीव के आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए, उसका गुणसूत्र, उसके जीन की संख्या में एवं संरचना में परिवर्तन होने के कारण वह जीव जब उत्पन्न होता है तो अपने जनक यानी माता पिता से भी अलग दिखाई देता है, अपने भाई बहनों से भी गुणों में अलग होता है। तो ऐसी विभिन्नता जो आनुवंशिक पदार्थों के कारण होती है उसको हम आनुवंशिक विभिन्नता कहते हैं। सेकेंड, वातावरणीय विभिन्नता, वह विभिन्नता जो उस जीव के चारों ओर के वातावरण के कारण उत्पन्न होती है, ऐसी विभिन्नता को हम वातावरणीय विभिन्नता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक ही माता पिता से उत्पन्न दो भाई हैं, वो जुड़वे भी हो सकते हैं। एक अच्छे माहौल पे रह रहा है, उसके दोस्त यार अच्छे हैं, शिक्षित है, वो अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के साथ बैठ रहा है तो उसमें अच्छे गुण आ रहे हैं। और एक दूसरा जुड़वा भाई है, थोड़ा सा चंचल है, बदमाश बच्चों के साथ ज़्यादा खेल रहा है, मारपीट कर रहा है, चोरी चमारी करने का काम कर रहा है, तो उसमें बैड कैरेक्टर या बुरे गुण आ रहे हैं। तो इस प्रकार की विभिन्नता जो उस बच्चे के चारों ओर के वातावरण के कारण होती है, ऐसी विभिन्नता को वातावरणीय विभिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना ये बताना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है बच्चों कि क्या कारण है कि मेंडल्स ने मटर के पौधों का चुनाव किया, या मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव करने का कारण लिखिए। तो मटर के पौधों का चुनाव उन्होंने अपने प्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए कि कौन से गुण संतानों में जाते हैं, क्यों जाते हैं, किस कारण जाते हैं, क्या क्या गुण जाते हैं जिसके कारण संतानों में क्या क्या गुण विकसित होते हैं, सारी आनुवंशिक समस्याओं को दूर करने के लिए मेंडल्स ने 3 नियम बनाए थे। और उसके लिए उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था, मटर के पौधों को चुना था। तो क्यों चुना था बच्चों मटर का पौधा? इसका पहला कारण था कि मटर का जो पौधा होता है आसानी से उगाया जा सकता है, आसानी से उगाया जा सकता है, आसानी से उगाया जा सकता है। दूसरा, एक वर्षीय होता है, एक वर्ष मतलब एक ही वर्ष में फूल और फल दे देता है, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तीसरा, द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी मतलब नर और मादा दोनों होते हैं, तो जनन कराने में आसानी होती है। चौथा, कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं इसमें, गुण होते हैं किसमें, मटर के पौधे में। पांचवा, एक वर्ष में 2 बार उगाए जा सकते हैं, 2 बार। उगाए जाते हैं। और इसके अलावा आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और इसकी देखरेख में ज़्यादा समय और पैसा खर्च नहीं होता। पहला क्या है कि आसानी से उगाए जा सकते हैं, दूसरा एक वर्षीय होते हैं यानी एक ही वर्ष में फूल और फल देकर हमें रिजल्ट दे सकते हैं, परीक्षण करा सकते हैं। ये द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी मतलब नर और मादा एक साथ होते हैं और
जनन आसानी से हो सकता है। कई प्रकार के गुण वाले होते हैं मटर के पौधे, जिससे कि अलग अलग गुणों का हम परीक्षण आसानी से कर सकें। एक वर्ष में ये 2 बार उत्पन्न हो सकते हैं, यानी उसी वर्ष आपस में निषेचन करा के नए पौधों में नए संतानों में हम गुण देख सकते हैं। तो यही कारण था कि मेंडल ने मटर के पौधों को सेलेक्ट किया था। इसका सिलेक्शन। अब लास्ट टॉपिक क्या है आज की क्लास की लास्ट टॉपिक मेंडल की सफलता का कारण बताना है। क्या कारण था कि मेंडल सफल हो गए थे अपने प्रयोगों में। उन्होंने जो नियम बनाया था, जो आनुवंशिकता के बारे में उन्होंने बताया था, तो उसके सफलता के क्या कारण है। पहला, एक ही लक्षण का अध्ययन किया। मेंडल्स ने मटर के पौधों का सिलेक्शन तो किया, पर एक बार में एक गुण का अध्ययन, एक ही लक्षण का अध्ययन। दूसरा, एक ही गुण का अध्ययन किया उन्होंने बार बार। दूसरा, मेंडल्स ने मटर के पौधों को परीक्षण के लिए चुना। मटर के पौधों को चुना, ये भी एक अच्छी विशेषता थी, इसलिए इसमें सफल हुई। थर्ड, मेंडल्स ने क्या किया, परीक्षण के लिए किस पौधे को चुना बच्चों? मेंडल्स ने मटर के पौधे को चुना। फिर थर्ड था कि मटर के पौधों का जीवन का चक्र छोटा होता है, वो जल्द से जल्द फूल फल देके आपको रिजल्ट प्रदर्शित कर देते हैं। चौथा, मटर के पौधों में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। और पांचवा, मटर का पौधा एक वर्ष, ठीक है, इनका जीवन चक्र छोटा होता है। किसका? मटर के पौधों का, ताकि एक ही वर्ष में हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। दूसरा, ये एक वर्ष में होते हैं और 2 बार उगाए जा सकते हैं, ये भी आप जानते हैं। और कई प्रकार के गुण वाले होते हैं। इस तरह से मेंडल्स की सफलता का कारण ये था कि उन्होंने एक बार में एक गुणों का अध्ययन किया। उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मटर के पौधों को चुना। थर्ड, मटर के पौधों का जीवन चक्र छोटा था, इसलिए रिजल्ट जल्दी मिल गया। फोर्थ, वो एक वर्ष ही था। मटर का पौधा वर्ष में 2 बार उगाया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा परीक्षण हो सके। और पांचवा ये था उनकी सफलता का कारण कि उन्होंने जो मटर का पौधा चुना था वो कई गुणों वाला था, कई वैरायटी वाला था, जिससे अध्ययन में उनको आसानी हुई। इस तरह से आज की क्लास आपकी कंप्लीट हुई है बच्चों। आप YouTube वीडियो को देखेंगे, अच्छी तरह सुनेंगे, समझेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपना नाम जरूर सेंड करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे आप। आनुवंशिकता किसे कहते हैं, उसके जनक का नाम बताइए। जैव विकास की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? विभिन्नता किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाएंगे। और मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको याद करना है। और मेंडल की सफलता का क्या कारण था, ये दोनों क्वेश्चन 4 नंबर वाले में जरूर आता है। ओके, थैंक यू बेटा।